हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जो कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ न्यू इशू। कई बार क्या होता है, जब न्यू इशू हम लोग करते हैं न्यू शेयर्स, तो उनमें उन्होंने दे रखा होता है कि हमें कुछ मिनिमम अमाउंट तक का न्यू शेयर्स को इशू करना है। लेकिन जो सरप्लस अकाउंट का बैलेंस होता है वो कई बार कम हो जाता है, तो उसके लिए हमें ये निकालना पड़ता है कि एक्चुअल में हमें कितना इशू करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक इक्वेशन यूज़ होती है। तो क्या इक्वेशन है वो? शेयर कैपिटल कितनी है प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो भी प्रीमियम होगा रिडम्पशन पर, इज इक्वल टू सरप्लस प्लस सरप्लस का जो भी अमाउंट है वो, और साथ ही साथ रिजर्व, अगर कोई और रिजर्व है उसका, और एसपी यानी जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो, कि कितना सिक्योरिटी प्रीमियम मिल सकता है अगर जैसे प्रीमियम पर होते हैं इशू, उस टाइम पर की बात है ये। एंड रेट ऑफ प्रीमियम का कितना रेट है। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्वेश्चन के ज़रिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बोला है इलस्ट्रेशन 8 में, जो कंपनी है वो 20,000 के शेयर्स को रिडीम करना चाहती है, और जो 10 रुपये ईच हैं और 10% प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो 6,000 है, और बैलेंस जो गिवन है वो है 30,000। और डायरेक्टर्स चाहते हैं फ्रेश इशू करना शेयर्स को, तो 10 रुपये ईच है और 5% प्रीमियम पर है। फिर जर्नल एंट्रीज करनी है इसकी। मिनिमम प्रेफरेंस शेयर्स पहले इन्होंने ये निकाल के दिखा रखा है कि हमारा जो अमाउंट है वो कम पड़ सकता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, देखो, रिडम्पशन कितने का होना है, 2 लाख के शेयर्स का, जिसमें से 30,000 तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे सरप्लस से। 1,70,000 हमें निकालना पड़ेगा, उसके लिए प्रीमियम अरेंज करनी पड़ेगी। 8500 की प्रीमियम आ गई है, लेकिन हमारे पास जो बैलेंस है वो क्या है, 6,000। तो यानी कितना बैलेंस कम पड़ रहा है। देखो, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ से आ जाएगी, 5% 8500 से, और फिर 6,000 ये प्रीमियम दे रखी है, 45,500 हो गया। अब जब रिडम्पशन के ऊपर हम लोग प्रीमियम निकालेंगे 2 लाख पर 10% की प्रीमियम, तो कितनी आ गई, 20,000। यहाँ पे क्या आ गया, शॉर्टेज आ गई, एक्सेस अमाउंट कम है। तो इसलिए हम लोग फिर ये वाला जो इक्वेशन होता है उसको यूज़ करते हैं और ये निकालते हैं कि हमें कितने शेयर्स को इशू करना चाहिए, और जिसकी वजह से हमारी जो प्रीमियम है वो भी सही आए। तो देखिए, यहाँ पर वही वाला ये जो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है वो दे रखा है। फिर इस फॉर्मूले के ज़रिए आपने निकाल लेना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख की है, प्रीमियम और रिडम्पशन कितना हो गया, 2 लाख पर 10% 20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम है 6,000, सरप्लस का बैलेंस है 30,000, और जो एसपी है वो हमें गिवन नहीं है, तो एक्सपी कितने परसेंट है, 5%, तो 5/x, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, सपोज जो न्यू शेयर्स हैं उसका इशू x है, और जो प्रीमियम होता है वो भी x है, क्योंकि आपको प्रीमियम गिवन नहीं है कि न्यू शेयर की कितनी प्रीमियम इशू करनी है। फिर नेक्स्ट आता है इसकी जर्नल एंट्रीज। अब यहाँ से हमारे ये वाला अमाउंट निकल कर आ गया, ये 10 रुपये का ईच है, और इसमें इन्होंने बोला है कि वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इन्होंने ये हेट हटा कर 4 ही लिख दिया डायरेक्ट। तो इतने के शेयर्स इन्होंने इशू कर दिए। इशू करने के बाद जो शेयर कैपिटल है वो इतने की आ गई, तो ये हमारी फेस वैल्यू है। फिर इसके ऊपर हमने क्या किया, जो हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन है वो 20,000 है, तो 14,762, यानी ये कहाँ से आया। आप देखो, यहाँ पर जो पहले 6,000 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम में दे रखा था वो लिया, और ये वाला लिया अमाउंट, तो ये आ गया। और बचा कुछ अमाउंट कहाँ से ले लिया, सरप्लस अकाउंट से ले लिया। फिर सरप्लस अकाउंट से बैलेंस निकाला, कितना 2 लाख था, 2 लाख में से 1,75,240 माइनस करेंगे तो ये वाला अमाउंट बचेगा। तो इस अमाउंट को हमने कहाँ से निकाल लिया, सरप्लस से निकाल लिया। फिर उसके बाद शेयर्स को रिडीम कर दिया, और फिर उसके बाद इसमें पेमेंट की एंट्री कर दी गई है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है। फिर इसमें ये बोला गया है, बैलेंस शीट दे रखी है, रिडीम करना है इमीडिएटली एट अ प्रीमियम ऑफ 10% प्रीमियम पर रिडीम करना है। और जो रिडम्पशन है वो इसमें क्या बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 लाख में बेच दी गई है, और इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में कितनी है, 3,50,000, यानी 50,000 भी सरप्लस से निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर बोला गया है कि जो मिनिमम बैलेंस है वो 2,10,000 है, रिक्वायर है सरप्लस के लिए। और मिनिमम शेयर्स कितने इशू करने हैं, 10% पर। अब देखिए, यहाँ पर सरप्लस अकाउंट का बैलेंस हमें कितना गिवन है, कहाँ गया सरप्लस अकाउंट, 6,80,000। 6,80,000 में से 50,000 ये वाला लेस हो गया, वेयर इट इज़, ये 3 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो बेची गई है, और 3,50,000 की थी, तो वो लॉस माइनस कर दिया गया। फिर आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि बैलेंस रिटेन करके रखना है 2,10,000 का, तो बचा कितना, 2,60,000। 2,60,000 वाला बैलेंस, अब टोटल कितना बच गया बैलेंस अवेलेबल फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन के लिए कितना बैलेंस है हमारे पास, 4,20,000।
फिर नॉमिनल वैल्यू कितनी है प्रेफरेंस शेयर्स की 12 लाख, और 12 लाख पर हम लोग लेस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन के लिए प्रॉफिट जो भी अवेलेबल है, यानी कि ये जो बैलेंस है वो अवेलेबल है, तो 7,80,000। अब इसके लिए जब 7,80,000 पर हम क्या करेंगे, 10% फ्रेश इशू कर रहे हैं, तो उस पर प्रीमियम कितनी आ गई 78,000, और बैलेंस शीट में 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है तो 98,000 हो गया। लेकिन जब हम इनको रिडीम कर रहे हैं 12 लाख के शेयर्स को 10% प्रीमियम पे, तो कितना आ रहा है 1,20,000, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम की फिर से वैल्यू कम पड़ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन का फिर से यूज़ करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे शेयर्स की वैल्यू निकालने के बाद 80,000 शेयर्स को फिर हम क्या कर देंगे, इशू कर देंगे। यहाँ पे 8 लाख की वैल्यू आ गई, 12 लाख में से कितना 4,20,000 तो ये हो गया, और फिर उसके बाद 8 लाख यहाँ से आ गए। फिर यहाँ पर प्रीमियम निकाल ली। प्रीमियम कैसे निकाली, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 20,000 जो है गिवन था वो निकाल लिया, और यहाँ से 80,000 निकाल लिया, 1 लाख हो गया। फिर उसके बाद 20,000 फिर से बच रहा है तो वो सरप्लस अकाउंट से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री हो गई। फिर सरप्लस अकाउंट से कितने निकाल लिए, 4 लाख रुपए निकाल लिए, जो बचे अमाउंट, यानी 12 लाख में से 8 लाख के तो हमने वो कर दिए, इशू कर दिए, बचा कितना 4 लाख निकाल लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर उनकी पेमेंट कर दी और रिडीम कर दिए शेयर्स को। इसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है, रिवाइज बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल कितनी है, 4,80,000 की होगी, क्योंकि 4 लाख के पहले से ही थे और 80,000 के और इशू कर दिए गए हैं, तो 48 लाख आ गया। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4 लाख का यहाँ पे क्रिएट किया गया था, वही ले लिया। उसके बाद सरप्लस अकाउंट में 2,10,000 बैलेंस रखना था, तो वो बचा हुआ बैलेंस है, फिर वो यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद टेंजिबल एसेट्स वही अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में भी वही आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होगा, जो भी कैश का अमाउंट हमें दे रखा है उसमें से इसको ऐड कर देंगे, इसको भी ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद हम इस वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। फिर क्वेश्चन है 10th ए में क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि रिडीम करें प्रेफरेंस शेयर्स को 10% प्रीमियम पर, और सेल करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट और मार्केट प्राइस पर। जो है इन्वेस्टमेंट सेल हुई है 80,000 में, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एक्चुअली में कितनी है 1 लाख, यानी यहाँ पर भी 20,000 का लॉस हो गया। वो कहाँ से निकालेंगे, सरप्लस अकाउंट से निकालेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको इश्यू करने हैं 10 रुपये पे, और प्रीमियम जो है वो 1 रुपये है, और आफ्टर यूटिलाइजिंग, और इसमें बैलेंस हमें कितना छोड़ना है सरप्लस अकाउंट में 1 लाख का। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेट ऑफ करनी है, किससे सेट ऑफ करनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, ठीक है। सारी की सारी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से हमें ले लेनी है। फिर उसके बाद बोला है रीपेमेंट्स ऑन रिडम्पशंस वर मेड इन फुल, पूरी की पूरी रिडम्पशन हो गई है, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसने 100 शेयर्स अपने पास रख रखे थे वो किसी काम के लिए इंडिया छोड़ के चला गया है, तो हमने अभी उसको पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। हम जो पैसा है वो सारा का सारा अरेंज पूरा का पूरा अमाउंट करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम बाद में इनको लेस करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पर हमें वो इक्वेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑफ कि सारा का सारा अमाउंट यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से हमें मिल जाएगा। आपने पहले कैलकुलेट करके देखना है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तब आपने वो इक्वेशन को यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा तो हमें इक्वेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर दे रखा है कि फाइनल कॉल जो है 20 रुपये की अनपेड है, यानी 4,000 की, तो इसको मंगा लेंगे। तो मंगाएंगे कैसे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर 4,000 रुपीज़। फिर उसके बाद सब इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, और मिला कितना है हमें, मतलब इन्वेस्टमेंट सेल करके 80,000 रुपये मिला है, और सरप्लस अकाउंट से निकाल लिया 20,000 रुपये। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट, अब यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर हमने कैसे ये करे हैं। यहाँ पर आप सिंपल एंट्री भी कर सकते हैं जैसे होती है एक्चुअली में जो। उसके बाद यहाँ पर ये हमें पता करने थे कि हमारे इक्विटी शेयर्स कितने इशू करने हैं, तो वो देखिए कैसे पता लगा। यहाँ पर सरप्लस अकाउंट में जो है हमें बैलेंस दे रखा था 3 लाख का, फिर लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट 20 लाख की, और 1 लाख रुपए हमें बैलेंस रखना था, तो कितना हो गया 1,80,000 हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर के लिए। प्रेफरेंस शेयर कितने रिडीम करने हैं 5 लाख के, 1,80,000 यूटिलाइज कर लिए तो 3,20,000 रुपये बचे। 3,20,000 को 10 से डिवाइड किया कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें इशू करने हैं, तो 32,000 आ गया। 32,000 वाले शेयर्स को हम इशू करना था, तो फिर इशू की एंट्री फिर हम एंड में कर लेते हैं। यहाँ पर फिर क्या हुआ है, बाद में हमने इशू की एंट्री कर दी। इशू की एंट्री करने के बाद सरप्लस अकाउंट को डेबिट कर दिया, और कैपिटल रिडम्पशन 80,000 1,80,000 से एंट्री कर दी। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम निकालना था। सिक्योरिटी प्रीमियम यानी कितने 5,000 के शेयर्स 100 रुपीज़ ईच, यानी 5 लाख पर कितना आ गया प्रीमियम। और रिडम्पशन कितना हो रहा है 10% हो रहा है, तो 50,000 आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर फिर से शेयर्स को रिडीम करने की एंट्री की गई है, फिर बाद में बैंक अकाउंट में यानी उनको पेमेंट कर दी गई है। फिर उसके बाद रिवाइज बैलेंस शीट है, इसके पीछे नोट्स दे रखे हैं, आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक पॉइंट जो है, यहाँ पर देखो कि हमने रिडम्पशन के लिए ड्यू के अमाउंट तो लिख दिया। यहाँ पर अब क्या हुआ, 39,000 यहाँ पर कैसे हो गया। जो 100 वाले शेयर्स जिनको हमें पेमेंट करनी थी हमने नहीं की, 100 शेयर्स की पेमेंट कितने रुपए की रह गई है। जो हमारा क्या है, ये 100 शेयर्स कितने के रिडीम हो रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रीमियम पर हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो टोटल इसमें ये छोड़िए 5,000 के शेयर्स हैं, 100 के शेयर्स को आप कुछ नहीं दे रहे हो तो कितने बचे 4900। तो 4900 वालों को हमने उस हिसाब से पेमेंट कर दी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है, यहाँ पे बोला है 1000 के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 रुपये के ईच हैं और 20 रुपये के कॉल्स इन एरियर है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि ऑफ द 50 प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनमें से 40 शेयर्स जो हैं उन्होंने अपनी कॉल मनी पे कर दी हैं, 10 शेयर्स जो हैं फॉरफिट कर दिए गए बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, उन्होंने कॉल्स पे नहीं की है। तो जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको री इशू कर दिया गया, और जब री इशू किया गया तो उनको सिर्फ 500 रुपये रिडम्पशन के टाइम पर मिले हैं, मतलब रिडम्पशन से पहले मिल गए हैं। उसके बाद है फर्दर 4500 के इक्विटी शेयर्स को इशू किया गया 10% प्रीमियम पर, फिर डिबेंचर्स को भी इशू किया गया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% डिस्काउंट पर। उसके बाद है एक्सपेंसेस फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, कितने एक्सपेंसेस लगे हैं फ्रेश इशू शेयर्स पर, 5000 के। फिर उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर्स पर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पर जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको रिडीम कर दिया गया है, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है इसके लिए यूटिलाइज किया जाएगा। होल्डर्स ऑफ 100 प्रेफरेंस शेयर्स वर नॉट ट्रेसेबल, यानी जो 100 प्रेफरेंस शेयर के होल्डर हैं उनको ढूंढा ही नहीं गया है, ट्रेस नहीं हो पाए हैं, यानी मिल नहीं पाए हैं। तो जिस तरह से एडजस्टमेंट दे रखी है हमें उस तरह से एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर, यानी 40 वालों ने तो पैसा दे दिया 20 रुपये के, 800 रुपये हमें रिसीव्ड हो गए हैं। कॉल्स इन एरियर रिसीव्ड ऑन 40 प्रेफरेंस शेयर्स, 10 रुपये के नहीं हुए तो उनको बाद में क्या कर दिया, मतलब 10 जो हैं शेयर्स उनके लिए पैसा रिसीव नहीं हुआ तो उनको बाद में फॉरफिट कर दिया गया। तो उसकी एंट्री क्या होगी, 10% प्रेफरेंस शेयर्स के हैं, 10 रुपये के 100 शेयर्स, मतलब 100 रुपये के हैं 10 शेयर तो 1000 हो गए। फिर कॉल्स इन एरियर इतने हमें क्या हो गए हैं, रिसीव नहीं हुए हैं, 20 रुपये के हैं शेयर्स, 200 हो गए। फिर जितने रिसीव हो गए हैं 800 रुपये हमें रिसीव हो गए हैं। 10 जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन्होंने नॉन पेमेंट करी है, जो कि कहाँ पर चला गया बैलेंस, कॉल्स इन एरियर में। आफ्टर डैट कि इनको री इशू कर दिया गया, री इशू करने के टाइम पर 1000 रुपये के थे, उसके बाद 500 रुपये तो रिसीव उसी टाइम हो गए थे रिडम्पशन से पहले। फिर शेयर फॉरफिट के टाइम पर ये वाला क्या हो गया, हमें लॉस हो गया, तो शेयर फॉरफिट अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा, ये वाला बैलेंस में से हम ये वाला माइनस करेंगे तो ये वाला जो है बैलेंस जो बचेगा वो आ जाएगा। उसके बाद है नए शेयर्स को इशू किया गया, नए शेयर्स की इशू की एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ऐसे ही डिबेंचर्स इशू किए थे तो डिबेंचर इशू को भी कर दिया गया, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर था तो उसको डेबिट कर दिया गया। फिर यहाँ पर बोला था कि कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं तो कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स के एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट को। फिर उसके बाद है 5000 से कर दिया गया। फिर जो भी ये हमारे जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको रिटर्न ऑफ किससे कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को और कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स को रिटर्न ऑफ कर देंगे, राइटिंग ऑफ कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, तो कितना हो जाएगा 7000। अब उसके बाद क्या आ गए, जो रिडम्पशन, इनका रिडम्पशन कर लेंगे। ठीक है, रिडम्पशन करने के बाद यहाँ पर कितना प्रीमियम रिडम्पशन करा है, तो फिर जो पैसा है वो बता देंगे कि हमने CRR से कितना निकाला है, क्योंकि ये बात बाद में बोली गई थी। जिस तरह से एडजस्टमेंट दी हुई है उसी तरह से एडजस्टमेंट आपने लेनी है। अब ये वाला बैलेंस कैसे आया, अब देखिए 1 लाख के जो शेयर्स थे उन्होंने रिडीम करने थे, जिसमें से फ्रेश इशू कितने किए थे 45,000 के, फिर उसके बाद 55,000 के क्या बचे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद है सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन का जब प्रीमियम हुआ तब यहाँ पर जब प्रीमियम आया था वो कितना आया था हमारा निकल कर 4500 का आया था। तो बैलेंस कितना है प्रीमियम का 20,000, 20,000 में से 4500 जो है ऐड कर दिए गए तो कितना आ गया 24,500। उसके बाद
यहाँ पर 7,000 जो हमने वो रिटर्न ऑफ किए थे सारे, वो सारे लेस कर दिए एक्सपेंसेस। फिर कितना बचा? 17,500। 17,500 में से हमने कितना निकाल लिया? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 रुपये निकाल लिए। फिर बाद में शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दी। अब यहाँ पर भी क्या किया गया है? वही काम किया गया है। 10,000 के जो शेयर्स थे उनमें से कितने के वो नहीं मिल रहे थे, जो पैसा था कितनों का नहीं मिल रहा था? 100 शेयर्स का नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर यहाँ पे 10,000 नहीं 1,000 वाले शेयर्स हैं, तो 100 शेयर्स को हम नहीं ढूंढ पाए थे, तो कितने हो गए? 9900। ठीक है, तो इस पर हम क्या कर देंगे? जो भी पैसा होगा वो दे देंगे उसको। उसके बाद यहाँ पर 1000 में से जब 100 माइनस करेंगे तो 900 के शेयर्स हो गए। 900 के जो शेयर्स हैं उन पर जब कितने के हैं? 101, यानी 1 रुपये का जो है प्रीमियम भी था। ठीक है, जो शेयर्स हैं वो हैं 110 के। कैसे? जो 900 शेयर्स हैं उन पे 100 रुपीज़ पर 7 के साथ कितना परसेंट प्रीमियम मिला है? 10% प्रीमियम। तो कितना हो गया? 900 इंटू 110, तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, फिर है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी क्या करती है, अपने जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं या उनके जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनको दे देती है फ्री में। ठीक है, अब हम इनके करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बोनस शेयर के। तो बोनस शेयर से पहले इसमें एंट्रीज देख लेते हैं। यहाँ पर जो है सोर्सेज कहाँ से हम बोनस शेयर को इशू करने के लिए पैसा अरेंज कर सकते हैं। तो पहला है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो है क्रिएटेड किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट both of the above accounts may be used only for issuing fully paid bonus share। पूरे फुली पेड बोनस शेयर हैं तभी इसको यूज़ करेंगे। पार्टली पेड के लिए हम इसको पहले क्या करेंगे? फुली पेड अप बनाएंगे, उसके बाद इन अकाउंट्स को यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है सरप्लस अकाउंट। फिर एनी अदर फ्री रिजर्व और सच जनरल रिजर्व अकाउंट हो गया, डेवलपमेंट रिजर्व अकाउंट हो गया, इन्वेस्टमेंट अलायंस रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ऐसी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। फिर नोट दे रखा है कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ बोनस। कैपिटल रिजर्व जो है वो किसी भी टाइप ऑफ बोनस के शेयर्स इशू करने के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। आफ्टर डेट यहाँ पर बोला गया है कि जब पहला है स्टेप 1 क्या है कि जब हम डिक्लेयर करते हैं बोनस शेयर, तो बोनस शेयर्स को शेयर होल्डर्स को क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। फिर जो हमारे रिजर्व्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। फिर बोनस शेयर जो है फुली पेड अप फॉर्म में दिए जा रहे हैं, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अगर बोनस इफ़ द बोनस इज यूटिलाइज बाय मेकिंग पार्टली पेड शेयर, अगर उनको पार्टली पेड शेयर्स हैं और फुली पेड अप बना रहे हैं, तो पहले उनको फुली पेड अप बनाने के लिए क्या करेंगे? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, बोनस यूटिलाइज फॉर मीटिंग द कॉल, बोनस को यूटिलाइज कर लेंगे जो कॉल्स हैं उनको बुलाकर। ठीक है, पैसा मंगवा कर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आए हैं इसमें इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर को इशू करने का पहला है इलस्ट्रेशन 11। यहाँ पे बोल रखा है 10,000 के इक्विटी शेयर्स हैं, 100 ईच और 80 पेड अप हैं, यानी अभी भी ये 20 रुपये अनपेड हैं। जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है, सरप्लस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, और बोला है द डिक्लेरेशन ऑफ द बोनस एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर ऑन द इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द अबव इक्विटी शेयर्स फुली पेड। यानी पहले इसको फुली पेड बनाना है, फिर उसके बाद डिक्लेयर करने हैं बोनस शेयर्स। और यहाँ पर बोल रखा है कि बोनस शेयर्स इस टाइप से डिक्लेयर करने हैं कि कितने शेयर होल्डर 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड बाय हिम, यानी 1 शेयर देना है कितने शेयर होल्डर्स को? 2 वालों को। तो क्या हो गया? 1/2 इंटू में कितने के हैं बोनस शेयर्स, उनसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो भी बोनस शेयर का हमारा अमाउंट होगा कि कितने बोनस शेयर हमें देने हैं। अब देखो यहाँ पर जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करा, 2 सरप्लस अकाउंट डेबिटेड एंड 2 बोनस टू शेयर होल्डर, तो 5,80,000। फिर उसके बाद 1,20,000, 7 लाख के बोनस शेयर हमें क्या करने हैं? इशू करने हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चला? 20 रुपये के पर शेयर यहाँ पे बोला था कि 10,000 के हैं, फिर इन्होंने बोला कि 2 हेल्ड करे हुए पर्सनस हैं, यानी कि यहाँ पर जो 10,000 है उस पर 2 पर्सनस ने कितने हेल्ड किए हुए हैं। तो यहाँ पे 10,000 के हैं इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स पे कितना आ गया? 5,000। 5,000 कितने रुपीज़ ईच? 100 रुपीज़ ईच, यह आ गया। और यहाँ पर 20 पर शेयर ऑन द इक्विटी शेयर्स, यानी 10,000 पर 20 रुपये का,
तो वो आ गया 2 लाख, यानी टोटल 7 लाख हमें क्या करने हैं, बोनस शेयर्स इशू करने हैं। तो ये यहाँ से आया। उसके बाद जो शेयर्स हमें नहीं मिले थे, जिनकी कॉल्स हमें रिसीव नहीं हुई थी 10,000 पे 20 रुपीज़ की, उनको क्या करा, पहले मंगा लिए। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख। फिर बोनस शेयर टू शेयर होल्डर डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये भी हमने क्या करे, मंगा लिए। उसके बाद आएगा कि हम अब कितने की पेमेंट कर देंगे, यानी बोनस शेयर्स इशू कर देंगे। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मेन बोनस शेयर्स कौन से हैं, 5 लाख के, तो वो 5 लाख के क्या कर दिए, इशू कर दिए। ठीक है, जो यहाँ पे हेल्ड बोल रखा था। उसके बाद इलस्ट्रेशन 12th भी एक सिंपल सा ही है, अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम करते हैं इलस्ट्रेशन 13। इसमें बोला गया है टू रिडीम द 11% 4,000 रिडीमेबल शेयर्स ऑफ 100 ईच वॉज फुली पेड एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% की प्रीमियम पर कर रहे हैं। फिर CRR जो है राइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ रिडम्पशन बी यूटिलाइज्ड अनइश्यूड शेयर्स के लिए उसको यूटिलाइज करना है। और यहाँ पर बोला गया है कि 10 ईच बाय वे, यानी जो बोनस है वो अपने मेंबर्स को कितने रुपए पे देंगे, 10 रुपये इक्विटी शेयर्स पर देंगे। ठीक है, तो सरप्लस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस प्रीमियम और रिडम्पशन, रिडम्पशन का प्रीमियम हम लोग अरेंज कर लेंगे। रिडम्पशन का प्रीमियम कैसे होगा, 4 लाख पर 5% कितना हो गया, 20,000, वो अरेंज कर लिया। उसके बाद 4 लाख पर ही हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को अरेंज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इनको रिडीम करने हैं। तो 4 लाख का रिडम्पशन हो गया। सरप्लस ऑफ, इसमें यहाँ पे हमें सरप्लस अकाउंट एक्चुअली में गिवन नहीं है, तो हमने क्या लिख रखा है, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो हमने रिडीम कर दिए, फिर रिडम्पशन की एंट्री कर दी। फिर यहाँ पर वही 4 लाख के जो शेयर्स हैं उनको क्या कर दिया, बोनस शेयर्स के लिए इशू कर दिया। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व टू बोनस शेयर कैपिटल, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है यूटिलाइज हो रहा है इशूइंग बोनस शेयर के लिए। बोनस शेयर को इशू करने के लिए वही वाला कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का अमाउंट ले लेंगे। आफ्टर डैट बोनस शेयर को इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि या बोनस शेयर्स को हमने क्या कर दिया है, इशू कर दिया है। 40,000 के जो शेयर्स हैं उनको 10 रुपये पर इशू करा, तो 4 लाख आ गया। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चंस भी अगर आप देखते हैं तो इसी तरह से ही हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट ऑफ योर एग्जाम्स।